देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं ईदगाह बहादरा में और यहाँ जो है मुस्लिम समाज की ओर से नादिया इलाही ने जो नबी के खिलाफ कुछ गलत बयानी की है उसके विरोध में बहादरा के मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आज उपखंड अधिकारी को उसकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए ज्ञापन देंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार आपको ले चलता हूँ इस प्रदर्शन की पूरी रिपोर्टिंग दिखाने के लिए। बेहुरमती मत करना, उनकी बूढ़ों की जो है इज्जत करना, तो लिहाजा साहबाने का या रसूलुल्लाह। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर तुम इनकी चीज़ों की बेहुरमती करोगे तुम हक के होने के बावजूद भी वो तुम्हारे धार्मिक चीज़ों की निशाना बनाएंगे। इसलिए हमें मोबाइलों के जरिए से, किसी के ज़रिए से कोई चीज़ नहीं लिखनी है भाई। कोई अगर लिखता है करता है वो उनका काम है, वो जाने, उसका खुदा जाने, रब उसका इंसाफ करेगा। लेकिन हमें हिकमत से और संविधान के दायरे में रह करके हमें अपना काम करना चाहिए। इसी को जो है हम अपने मद्देनज़र रखें और जहाँ तक हो सके मोबाइलों में इन चीज़ों के बारे में आप एक दूसरे को ये भेजना, वैसा करना, ये सब काम ना करें भाई, बल्कि हिकमत से काम लीजिए। हम ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं, हम सब्र से काम लें। रब करीम से दुआ है और ये तमन्ना है कि रब करीम हम सबों को सही सोच समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा इना आज थे भी सारा इससे जो रेस्ट पे धारा होता है तो नादिया इलाही जो है इसने नबी के बारे में कुछ गलत गुस्ताखी की थी, गलत शब्द का यूज़ किया, जिसका विरोध आज बहादरा के लोग जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं और ये ईदगाह में इस समय है और ईदगाह से जो है यहाँ ज्ञापन देने के लिए जाएंगे एसडीएम कोर्ट। ये नादिया इलाही को गिरफ्तार करो, इनकी मांग है। गिरफ्तारी की आवाज़ लेकर याद रखें, जो इस मरदूदा ने अल्फाज कहे बेशक वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी ज़ात पे आप कुछ कहें, हमें गालियाँ दे, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो वो हमें काबिल बर्दाश्त करते हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारा जो ज्ञापन है वो दे सके। और हम क्या है कि हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील भी करते हैं कि वो ऐसा एक कानून लागू करे कि अगर कोई किसी भी धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि देखो हमारे हिंदुस्तान में ये कानून है कि अगर तुम किसी धर्म की तरफ उंगली उठाओगे तो तुम्हें क्या है कि बढ़ चढ़ के सज़ा दी जाएगी। इसीलिए आज हम जो इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि तुम में से मोमिन कामिल ही नहीं हो सकता जब तक मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत ना करे। हमारा मोहब्बत करना नबी से ये ईमान का हिस्सा है। अगर हमारी ज़िंदगियों में नबी नहीं तो हमारी ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किसी काम के नहीं। इसलिए हम जो आज इकट्ठा हुए हैं, ये मीडिया वाले भी आए हैं, इनके माध्यम के तहत मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ हिंदुस्तान की सरकार तक ये पहुँचाई जाए कि जो बंदा भी किसी धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और नबी की शान में अगर आइंदा से कोई बंदा भी बुरा अल्फाज कहेगा तो वो हमें काबिल बर्दाश्त नहीं। हम अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमारे नबी का फरमान है तुम में से मोमिन कामिल तब तक ही नहीं हो सकते जब तक मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत ना करो।
और मेरे नबी का फरमान है कि तुम जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। हम किसी से कोई हमारी जाती लड़ाई नहीं है, हमारी कोई किसी से जाती लड़ाई नहीं है, हम किसी से जाती लड़ाई रखना नहीं चाहते। हम मोहब्बत का पैगाम देते हुए, अमन और शांति का पैगाम देते हुए, हमारी ये बात है, ये दरख्वास्त है हिंदुस्तान की सरकार से कि ये कानून बनाया जाए ताकि आइंदा से कोई भी किसी धर्म के खिलाफ, चाहे वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, चाहे वो हिंदू धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के बुजुर्गों के खिलाफ वो क्या है कि अपनी जबान को दराज ना कर। ऐसा कानून होगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई भी किसी धर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। आप याद रखें, ये कुछ लोग हैं जो क्या है कि नाफरमानियों के और क्या है कि वतन के अंदर क्या है कि नफरतें फैलाने का काम करते हैं। आप हर धर्म को उठा के देखो, हर धर्म की जो किताब है, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, हर धर्म ने मोहब्बत का पैगाम दिया है और इल्म पढ़ने का पैगाम दिया है। किसी धर्म ने जहालत का पैगाम नहीं दिया, किसी धर्म ने क्या है कि जबरदस्ती का पैगाम नहीं दिया। ये कुछ लोग हैं, इन लोगों की जबान पे ताले लगाए। ये हमारी दरख्वास्त हिंदुस्तान की सरकार से मैं अपील करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये मरदूदा जो है नाजिया इलाही खान, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा के लिए क्या है कि इसकी जबान बंद हो जाए। ये ईदगाह से बाहर निकल रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कोर्ट जा रहे हैं। लियो पहला एकदम शांति तरीके से आ रहे हैं। एक साइड छोड़ देना भी बढ़िया था। नाजिया इलाही की गिरफ्तारी की मांग करने वाले को और धर्म का अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, ऐसी ये मांग कर रहे हैं। और बहुत ही शांति तरीके से, एकदम शांति से ये ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कोर्ट की ओर जा रहे हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वसल्लम के खिलाफ अब सबक गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पीछे से आ जाओ, कोई आ जाए, थोड़ा सा पीछे फिर आ पीछे हो जाए, फोटो तो लेंगे। बात रख दी, बता दो सब्जेक्ट बताओ। मौलाना साहब बात, मौलाना साहब इशू ये है, नाजिया इलाही खान जो है हमारे हुजूर के शान में तौहीन की है, हमें ठेस पहुंचा है
और सरकार से अपील है, हमारा अर्ज़ है कि उसके बारे में उसकी मुँह बंद करें, उसके मुँह पे लगाम। ये नाजिया इलाही कोई बीजेपी की नेता है पश्चिम बंगाल से। यूपी चुनाव के अंदर ये कोई अपना टिकट का कुछ सिस्टम बनाए हुए, पहले भी एक दो दफ़ा इन्होंने इस तरह की नबी की शान में गुस्ताखी की थी। अब भी ये असभनीय टिप्पणी वगैरह निंदनीय बातें लगभग कर रही है। तो इन पे एफआईआर पीछे तक नहीं हुई थी, ये 19 जून की बात है। तो 7 जुलाई को शायद एफआईआर हुई है। हमारा निवेदन है कि इस प्रकार हमारी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई जाए और जितने भी तमाम किसी भी धर्म के लोग को जो किसी भी धर्म के लिए गलत टिप्पणी करे उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उसका सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसको हमेशा के लिए बैन किया जाए। कोई भी हो, किसी भी धार्मिक का हो, कोई किसी के धर्म के बारे में क्यों चले। इनकी टिप्पणी से हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं, तो हम एहतरामन आपको या ना भी कोई शोर शराबा करते हुए आपके एहतराम में ये पेश कर रहे हैं हम लोग। धन्यवाद सर। शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहें तो ये हमारे क्या है कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम हिंदुस्तान की सरकार से एक अपील करते हैं कि जो कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आइंदा से जो भी किसी धर्म के खिलाफ हमारे नबी की शान में या किसी और भी धर्म के बुजुर्ग के खिलाफ बोलता है, उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों की मुंह पे ताला लगाया जाए। हमारी ये अपील है, दरख्वास्त है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, इस पे क्या क्या अमल किया जाए। मौलवी साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मलिक, इमाम हज़रत अली मस्जिद बादरा। ठीक सर। इस मामले के अंदर नाजिया इलाही नाम की एक लड़की है जो बंगाल की है, और वो लड़की जो है इस्लाम के मुताबिक इस्लाम के लिए बहुत बुरा भला हमेशा बोलते रहती है। चलो हमने उसको बार बार आई गई कर दिया, लेकिन अब के बार वो हुजूर के शान में आज दिन ब दिन ज़्यादा ही करते जा रही है। और जब हमारे नबी के शान में अगर इस तरह की वो टिप्पणी करती है तो इससे हमें बहुत तकलीफ़ है। लिहाजा हम कानून से, इंडिया गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसके मुंह पे ताला लगाए। या तो ये मेंटल सिस्टम से कोई इनकी ख़राबी है या क्या है इनके मकसद, हमें तो इसका पता नहीं है। लिहाजा इस पर या जो भी कोई एक दूसरे धर्म की जो है बेहुरमती करे, तो हमारे कानून के अंदर ख़ास करके जो है संविधान हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम सरकार से अपील कर सकते हैं कि इनका मुंह बंद हो। और दूसरी बात, हमारे धर्म के अंदर, कुरान के अंदर आया है ला इकराहा फिद्दीन, धर्म के अंदर कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो जिस धर्म को फॉलो कर सकता है उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो ये तो हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है। लिहाजा हमारे नबी को ठेस पहुँचाए तो हम मुसलमानों को ठेस पहुँचती है, जिससे वतन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अहले ख़ानदान ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने खून की बाजी लगाकर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने इस देश को आज़ाद किया है। सबका खून इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये वतन के अंदर खुदफशार पैदा करना चाहती है, अमन सुकून को ये गायब करना चाहती है। इसलिए सरकार से हमें अपील है कि इनके साथ जो है कानून के हिसाब से कोई सख्त से सख्त इसके लिए कोई कानूनी सज़ा करे। इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कलेक्टर साहब के पास आए। हम इतना जानते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हम बुलबुल हैं। अल्लामा इकबाल ने बोला था। हाँ, अल्लामा इकबाल ने बोला था। इसलिए हम इसके अंदर जो है हम अपने वतन को खोलता, फैलता और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। 19 जून को नाजिया इलाही द्वारा एक पॉडकास्ट के दौरान नबी के बारे में गलत बयान किया गया था, जो जगह सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई भी सरकारी न्यूज़ के अनुसार उस जगह को शो नहीं किया गया है। 19 जून का मामला था। 19 जून के बाद जब ये बात वीडियो के माध्यम से जब आगे आने के बाद पूरे देश भर में इसका बवाल विरोध प्रदर्शन हुआ, तब जाकर 7 जुलाई को महाराष्ट्र के भिवंडी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि इस तरह के लोग किसी भी समाज में हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोकसभा, विधानसभा के अंदर
इस बिल को पारित किया जाए कि जो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के खिलाफ करते हैं, उनको आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। उनके सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। उनकी अगर कोई खबर किसी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आ जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए। आए दिन इस प्रकार से इनसे पहले भी एक महंत वो नरसिम्हानंदन जी थे, उन्होंने भी नबी के शान में गुस्ताखी की। आए दिन ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए हमारे नबियों का नाम लेना, उनके लिए गलत बोलना, हम इस चीज़ को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नबियों के द्वारा हमें सिखाया गया है हर धर्म का सम्मान करना हमारा फर्ज है। जिस देश में रहते हो उस देश के लिए जीना मरना हमारा ईमान है। तो हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर ये कहा, हमारी बात आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जिला कलेक्टर, राजस्थान गृह मंत्रालय और भारत के गृह मंत्रालय तक हमारी बात को पहुंचाकर इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।